Hello, students. A warm welcome to all of you. So, today I am going to start chapter 1 of class 6 science, that is food. Where does it come from? So, in this chapter, we will study about food, about the sources of food, about the varieties of food, about the ingredients of a dish, okay, about the food habit, eating habits of organisms. तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ़ूड क्या होता है, व्हाट इज़ फूड, व्हाट आर इट्स सोर्सेज, और फूड को बनाने के लिए, कोई भी डिश बनाने के लिए व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज इन दैट, ओके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड एंड व्हाट आर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ फूड वेराइटी. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेराइटी क्या होती है. वेराइटी मीन्स व्हेन समथिंग इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स. अलग अलग फॉर्म्स में कोई चीज़ पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं वेराइटी. लाइक आवर क्लोथ्स, ठीक है, हमारे कपड़े जो होते हैं, कपड़े के अंदर बहुत सारी वेराइटी होती है, ठीक है, साड़ी, सलवार सूट, स्कर्ट्स, ट्राउजर्स, ओके. सो देयर इज़ अ वेराइटी इन क्लोथ्स वी वियर. लाइक दिस देर इज़ ऑल्सो वेराइटी इन फूड वी ईट. ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसमें भी वैरायटी होती है, अलग अलग तरह का खाना हम खाते हैं. ठीक है, अगर आपको एक ही तरह का खाना रोज़ दिया जाए, सुबह, दोपहर में, डिनर में, ठीक है, आपको सेम खाना खा रहे हो, ठीक है, सेम खाना मीन्स यू आर ईटिंग राइस इन ब्रेकफास्ट, यू आर ईटिंग लंच, यू आर ईटिंग राइस इन लंच ऑल्सो, एंड इन डिनर ऑल्सो यू आर ईटिंग राइस. सो वॉट विल हैपन, यू विल गेट बोर्ड, राइट. आप बोर हो जाओगे सेम खाना खा के, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, है ना. तो क्या होता है, अगर हम वैरायटी का खाना खाते हैं, मतलब डिफरेंट तरह का खाना अगर हम अपने डेली मील्स में खाते हैं, सो इट विल बी फन एंड इट विल बी हेल्दी ऑल्सो. ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम बोर नहीं होंगे एक ही चीज़ से, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा. हाउ इट विल बी बेटर फॉर आवर हेल्थ. देखो, जब हम एक ही तरह का खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हमारे खाने में. सपोज़ वी आर ईटिंग राइस ऑल द टाइम, ठीक है, राइस में क्या होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो हम क्या है, सारा टाइम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, हमें कोई विटामिन नहीं मिल रहे हैं, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, फैट्स नहीं मिल रहे हैं. तो वो सब न्यूट्रिएंट्स भी हमें हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए. अगर हम अपनी प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं देन वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ओके, ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर. तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रह सकती है. ठीक है, सो देयर शुड बी वेराइटी इन आवर मील्स. Okay, you are eating something for breakfast, then you will eat some other thing for lunch, and you will eat some other thing for डिनर. ठीक है, आप अलग अलग चीज़ें खाते हो और अलग अलग चीज़ों में क्या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देन इट विल मेक यू हेल्दी. तो उससे क्या होगा, आप हेल्दी होगे. अब हम बात कर रहे हैं फूड वेराइटी की. तो देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फाउंड इन इंडिया और इन द वर्ल्ड. आपको पता है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो फूड खाए जाते हैं, ठीक है, जो डिशेस खाई जाती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगी चाइना से, ठीक है, कम्प्लीटली डिफरेंट होंगी यूएस से, कम्प्लीटली डिफरेंट होंगी और किसी कंट्री से. ठीक है, और अगर हम इंडिया के अंदर की बात करें, तो अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, ठीक है, एक स्टेट में जो खाना खाया जाता है हो सकता है दूसरे स्टेट में कुछ और खाया जाता हो. ठीक है, तो फूड के अंदर क्या है, बहुत सारी वैरायटी है. मीन्स हर कोई एक जैसा खाना नहीं खाता है. ठीक है, हम एक इंसान भी एक जैसा खाना कभी नहीं खाते हैं. हम लोग को क्या क्या चाहिए, अलग अलग तरह का खाना खाना है. जैसे अगर हम एक मील की बात करें, हम लंच की बात करते हैं, तो लंच के अंदर हमको दाल भी चाहिए, वी नीड राइस ऑल्सो, वी नीड चपाती, वी नीड सम सब्जी, वी नीड सम कर्ड, ओके. सो जब हम इतनी तरह से हम खाना खाते हैं, एक मील के अंदर हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, देन वी गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ओके, और हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और हमें जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है. ठीक है, तो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में मैंने आपको यहाँ पे एक मैप दिया है, तो हम बात करेंगे. देखो, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरह का फूड फेमस होता है, ओके. जैसे राजस्थान में देखो, दाल बाटी चूरमा इज़ फेमस. अगर हम गुजरात की बात करेंगे, इट इज़ ढोकला, फाफड़ा, खाखरा. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र, इट इज़ वड़ा पाव एंड भेलपुरी.
हैदराबादी बिरयानी. ओके. If we talk about UP, उत्तर प्रदेश, then it is आगरा का पेठा इन आगरा एंड मथुरा के पेड़े इन मथुरा. ठीक है. बिहार में क्या होता है, लिट्टी चोखा. उड़ीसा में क्या खाया जाता है, फिश ज़्यादा खाई जाती है. तो क्या है कि इंडिया के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो खाना है वो डिफरेंट है, अलग अलग वैरायटी का खाना है. ठीक है. तो फूड के अंदर वैरायटी बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी, आवर मील्स इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. ठीक है. हमारे जो मील्स होते हैं उसमें बहुत सारे फॉर्म्स के फूड आइटम्स होती हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है हमारे मील के अंदर. अभी मैंने आपको बताया जैसे आपका लंच है, लंच के अंदर बहुत सारी 4-5 चीज़ें आप खाते हो. सो देयर इज़ अ वैरायटी. देयर शुड बी वैरायटी इन आवर फूड. ठीक है. और हमारे फूड में वैरायटी होनी भी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? बिकॉज वी कैन नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी टाइम. ओके. एंड फॉर मेंटेनिंग आवर हेल्थ we need to eat variety of food items. We cannot eat the same kind of food every time. We should eat a balanced diet containing all the nutrients. हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए? We should eat a balanced diet. So what is a balanced diet? Balanced diet means हमको इस तरह का मील खाना चाहिए, इस तरह से खाना खाना चाहिए ताकि उसके अंदर हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमें मिल जाएं. ओके. सो नाउ व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट होती क्या है? देखो, अ डाइट कंटेनिंग all the essential nutrients in a proper amount is called a balanced diet. A diet in which all the essential nutrients means all the essential nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughage. So a diet in which all these nutrients are present in proper amount, it is called a balanced diet. एक balanced diet क्या होती है? जिसके अंदर आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपको जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो अगर उस डाइट के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में वो सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज. दैट डाइट विल कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट. ठीक है. उस डाइट को हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट. सो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. ठीक है. आपकी डाइट जिसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है. जैसे आपकी मील की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कोई ना कोई फ्रूट, जैसे आप कोई फ्रूट हो सकता है या फिर सैलड हो सकती है. आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं तो उनसे आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं. ठीक है. चपाती होती है, राइस होती है. ठीक है. उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे. ठीक है. और जो आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप लंच में अगर आप कर्ड खाते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेंगे. ठीक है. एग हो गया, एग से भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे. आपकी डाइट में आप घी, ऑयल यूज़ करते हो, उससे आपको फैट मिलेगा. ठीक है. सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स शुड बी टेकन टू रिमेन हेल्दी. ओके. अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपकी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स होने ज़रूरी हैं. ठीक है. अदरवाइज यू विल नॉट बी हेल्दी. तो हेल्दी रहने के लिए आपको कैसी डाइट खानी है? बैलेंस डाइट खानी है. ठीक है. सो अ बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. अभी हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा. ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं. इंग्रेडिएंट्स वर्ड आपने सुना है पहले? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? देखो, क्या होता है, आपके जो मम्मी है वो किचन में आपके लिए खाना बनाती है, या आपका कोई भी फेवरेट डिश है, हो सकता है आपको भी बनानी आती होगी, है ना. तो आप वो डिश बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है. जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक पिक दिखाई है सैंडविच की. तो सैंडविच बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए, चीज़ चाहिए, टमाटो चाहिए, क्यूकम्बर चाहिए, पालक, स्पिनच वगैरह. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. कुछ स्पाइसेस भी आप यूज़ करोगे. स्प्रेड होते हैं जो, ठीक है, चीज़ स्प्रेड वगैरह, वो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. हनी यूज़ कर सकते हो. तो बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो जैसा भी आपको पसंद है, आप सैंडविच बनाते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है सैंडविच बनाने के लिए. तो उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. ठीक है. तो कोई भी डिश बनाने के लिए, ठीक है, जिन चीज़ों की, जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? इंग्रेडिएंट्स. क्या बोला जाता है उन्हें?
इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स? द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एक डिश बनाने के लिए, कोई भी डिश बनाने के लिए जो मटेरियल्स की आपको ज़रूरत होती है उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, ओके। तो मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल दी है जिसमें फूड आइटम लिखा है और सामने उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज़ रोटी और चपाती। तो रोटी और चपाती बनाने के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत है? सो वी नीड आटा। रोटी बनाने के लिए आटा की ज़रूरत है ना। तो उसके बाद आटे को गूंथने के लिए किसकी ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है, वाटर की। सो इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती विल बी आटा एंड वाटर, ठीक है। चपाती बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे? आटा एंड वाटर। नेक्स्ट डिश इज़ दाल। तो दाल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? दाल खाते हो ना आप? तो दाल में क्या क्या होता है? दाल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं? सो वी यूज़ पल्सेस। कोई भी दाल हो सकती है, मूंग दाल या फिर उड़द दाल, कोई भी दाल हो सकती है, ठीक है। वाटर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सॉल्ट यूज़ करते हैं और ऑयल या फिर घी यूज़ करते हैं, ठीक है। अलग अलग घर में अलग अलग तरह के ऑयल और घी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस होते हैं मसाले, ठीक है। और मसाले भी यूज़ होते हैं। अगर आप नमक नहीं डालोगे और मसाले नहीं डालोगे, ठीक है, तो क्या दाल अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी ना, उस पर टेस्ट नहीं आएगा। तो स्पाइसेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो दाल बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, ओके। तो जब कोई भी डिश बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? इंग्रेडिएंट्स, ओके। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फूड। सो हम यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यू शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्स। सोर्स क्या होता है, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है वो उसका सोर्स होता है। जैसे लोअर क्लासेस में आपने सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होते हैं? जहाँ से हमें पानी मिलता है, लाइक रिवर्स, सीज, ओशियन, टैप वाटर, हैंड पंप, वेल्स, ठीक है। वहाँ से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है ना। तो वो क्या है? पानी के सोर्सेज हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। लाइक दिस देयर आर सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के भी सोर्सेज होते हैं, मीन्स फूड हमें कहाँ से मिलता है। सो देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ food. How many? There are two main sources of food. These are plants and animals, ठीक है। There are two main sources of food. These are plants and animals. फूड के दो सोर्सेज होते हैं मेन, दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। या तो हमें खाना प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ फील्ड। फील्ड में क्या किया जाता है? क्रॉप्स लगाई जाती है, ठीक है। क्रॉप्स लगाते हैं, लाइक हम वीट उगाते हैं, पल्सेस उगाते हैं, चावल, राइस उगाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्या हैं? हमें प्लांट से मिल रही हैं, ठीक है, क्योंकि उसे हम फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें होती हैं? फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये सब हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। कुछ वेजिटेबल ऑयल भी होते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, तिल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब चीज़ें भी हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। सो दीज आर द, क्या हो गया ये? प्लांट इज़ द सोर्स ऑफ दीज फूड, ठीक है। इन फूड का क्या सोर्स हुआ? प्लांट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल सोर्स ऑफ फूड। यहाँ पे देखो, हैन है, दिस इज़ अ हैन। और हैन क्या है? हैन इज़ अ एनिमल, एनिमल होती है ना। सो इट इज़ गिविंग एग हेयर, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक हैन है, हैन के पास एग रखे हुए हैं, मतलब वो एग देती है, ठीक है। तो एग हमें कहाँ से मिला? हैन से मिला। और हैन क्या है? एक एनिमल है। तो एग क्या हो जाएंगे? एनिमल सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो मिल्क होता है, वी गेट मिल्क फ्रॉम बुफेलो, काओ, गोट, ठीक है। तो बुफेलो, काओ, गोट्स, दीज आर एनिमल्स। तो मिल्क भी क्या हो जाएगा? एक एनिमल सोर्स हो जाएगा। मीट होता है, ठीक है। और फिश, दीज ऑल आर एनिमल्स। मीट भी हमें एनिमल से मिलता है। तो ये सब क्या है? दीज आर द एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड एंड दीज आर द प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड। तो फूड हमें
दो तरह की जगह से मिलता है, मीन्स देर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड, दीज आर प्लांट्स या फिर एनिमल्स, ठीक है। या तो फूड हमें प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल्स से मिलेगा। सो हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ फूड आर देयर? देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। मैंने आपको बताया कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स दैट आर यूज टू प्रिपेयर अ डिश, ठीक है। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड? प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। सो नाउ हेयर अ टेबल इज गिवन, जिसमें आपको एक फूड आइटम दिया हुआ है, उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फूड आइटम इज़ इडली, ठीक है। इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? मीन्स इडली को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट आर द मटेरियल्स वी यूज़? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, water, right? So what are the sources of these ingredients? Now we'll see. Rice, what is the source of rice? Plant. Urad dal, and the source of urad dal is also plant. Salt, salt हमें कहाँ से मिलता है? sea से मिलता है, ठीक है। एंड वाटर, वाटर डिपेंड करता है आपके घर में पानी कहाँ से आता है। इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज, हो सकता है कि आपके घर से घर में जो पानी है वो किसी वेल से आता हो या किसी रिवर से आता हो, और आप अगर सिटीज़ में रहते हैं तो हो सकता है टैप वाटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। नेक्स्ट इज़ फूड आइटम इज़ चिकन करी। यहाँ पे आपको दिया है चिकन करी, तो चिकन करी के आपको इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ चिकन, देन स्पाइसेस, ऑयल और घी, देन वाटर। चिकन, चिकन इज़ एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड, राइट। स्पाइसेस, स्पाइसेस मैंने आपको बताया था कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑयल और घी। देखो, ऑयल और घी जो है, अगर हम ऑयल की बात करें तो कुछ वेजिटेबल ऑयल होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तिल ऑयल, ओके, राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। these types of oils all are the plant sources, okay। अगर हम घी की बात करें, आपने देसी घी सुना होगा, काऊ घी, ठीक है, जो काऊ के मिल्क से बनता है। बुफेलो घी जो होता है बुफेलो के मिल्क से बनता है। सो दीज आर एनिमल्स। तो अगर हम घी की बात करेंगे, सो दिस इज़ द एनिमल सोर्स ऑफ फूड। तो ऑयल एंड घी जो भी आपके घर में यूज़ होता है, तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ इट्स सोर्स। अगर आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं देन यू विल राइट प्लांट। अगर आप घी यूज़ करते हैं, देसी घी जो होता है, देन यू विल राइट एनिमल, ओके। वाटर अगेन यू कैन राइट योर सेल्फ। नेक्स्ट फूड आइटम इज़ खीर। तो खीर बनाने के लिए क्या क्या हमको चाहिए? वी नीड मिल्क, वी नीड राइस एंड वी नीड शुगर, ठीक है। मिल्क, राइस और शुगर आर द इंग्रेडिएंट्स, ओके। सो विल टॉक अबाउट मिल्क। मिल्क कहाँ से मिलता है हमें? काऊ या बफेलो से। सो व्हाट इज़ द सोर्स? एनिमल। राइस, व्हाट इज़ द सोर्स? प्लांट। शुगर, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ शुगर? डू यू नो that we obtain sugar from sugarcane, okay, we obtain sugar from sugarcane and sugarcane is a plant, ठीक है। तो शुगर का सोर्स क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा। शुगर का सोर्स क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा। सो इस टेबल से हमें क्या पता चलता है? व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस टेबल? देखो, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे अनाज होता है जो वीट, ठीक है। सीरियल्स जो होते हैं, आगे हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब के सोर्सेज कौन है? प्लांट, ठीक है। प्लांट से हमें ये सब चीज़ें मिलती है। इफ़ विल टॉक अबाउट एनिमल सोर्सेज, देन एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड eggs. So these are obtained from animals. So these are the animal sources. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. ठीक है, milk हमें कौन provide करता है? Animals provide करते हैं. And which animals provide us milk? Cows, goats and buffaloes. Okay. So I hope you understood this topic.
नेक्स्ट इज़ प्लांट पार्ट्स एज फूड। अभी हमने पढ़ा प्लांट की वैरायटीज़ के बारे में, ठीक है, प्लांट्स के सोर्सेज के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। तो प्लांट्स के फूड के सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। तो फूड के जो सोर्सेज हैं क्या है, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि प्लांट से हमें फूड मिलता है, राइट, और एनिमल से भी फूड मिलता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हमें प्लांट से फूड मिलता है, अब देखो प्लांट तो कितना बड़ा होता है, मीन्स प्लांट के अंदर रूट्स भी होती हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम होती है उसकी। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जिससे हमें फूड मिल रहा है, मतलब कौन से पार्ट को हम खा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, देखो एक जो प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक प्लांट शो किया गया है जिसके अंदर रूट्स हैं, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, बड है। बड मीन्स जो फ्लावर अभी बनेगा, ठीक है। सो इतने सारे पार्ट्स हैं प्लांट के, सीड्स भी होते हैं जो यहाँ पे शो नहीं किया गया है। तो अगर इतने सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, तो कौन से पार्ट से हमको फूड मिलता है, ठीक है। सो द आंसर विल बी, क्या होगा, देखो अलग अलग फूड आइटम्स हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलती हैं, ठीक है। हो सकता है कोई प्लांट्स के सीड खाने लायक होते हैं, किसी प्लांट का फ्रूट हो सकता है हम खाते हैं, किसी प्लांट्स की रूट्स हम खाते हैं, ठीक है, किसी प्लांट की स्टेम हम हो सकता है खाते हों, और किसी प्लांट की लीव्स हो सकता है हम खाते हों। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिन प्लांट्स के पार्ट को हम खा सकते हैं, जो खाने लायक होते हैं, उनको हम बोलते हैं एडिबल प्लांट्स, एडिबल पार्ट्स, ओके। द पार्ट्स विच आर ईटेबल, ईटेबल मीन्स खाने लायक, दीज आर कॉल्ड एडिबल, EDIBLE, उनको हम क्या बोलते हैं, एडिबल, ओके। ऐसे पार्ट्स जो हम खा सकते हैं, जो खाने लायक होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एडिबल। अब देखेंगे हम कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स एडिबल होते हैं, मीन्स फ्लावर्स को हम खाते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स एडिबल होती हैं, ठीक है, तो हम लीव्स को खाते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स एडिबल होती हैं, तो हम रूट्स को खाते हैं। तो क्या होता है, देखो स्टेम की अगर हम बात करें, जैसे आपने पोटैटो सुना होगा, देखा, पोटैटो तो सबके घर में यूज़ होता है, ठीक है। तो जब आप पोटैटो खाते हो तो क्या है, वो स्टेम है, ठीक है। तो आप क्या खा रहे हो, प्लांट की स्टेम खा रहे हो। अगर आप अनियन की बात करोगे तो सेम आप क्या खा रहे हो, स्टेम खा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ठीक है, कॉलीफ्लावर पता है ना सबको, देखिए ना सबने, दिस इज़ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ठीक है। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, फ्लावर जैसा शेप दिख रहा है ना इनका, ठीक है। सो दीज आर फ्लावर, ठीक है। तो हम कॉलीफ्लावर के अगर प्लांट की बात करेंगे, तो कॉलीफ्लावर प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल है, दैट इज़ फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट हम रूट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ वेजिटेबल्स दिखाई हुई है, जैसे कि कैरेट है, बीट रूट है, ठीक है। इनका क्या होता है, हम लोग क्या खाते हैं, रूट्स खाते हैं। देखो ये ग्राउंड के अंदर होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, रूट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं। रेडिश होती है, रेडिश के भी हम रूट्स, वो भी एक रूट होती है जिसको हम खाते हैं। तो कैरेट प्लांट है, जो बीट रूट प्लांट है, उसकी हम क्या खा रहे हैं, रूट्स खा रहे हैं। मीन्स उनका कौन सा पार्ट एडिबल है, खाने लायक है, दैट इज़ रूट्स। देखो यहाँ पे रूट्स के अंडर पोटैटो भी लिखा हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली, पोटैटो इज़ अ स्टेम। पोटैटो कहती है स्टेम होती है, पोटैटो रूट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीड्स की, कौन से प्लांट के सीड्स एडिबल होते हैं। आपने मटर खाए हैं, पीस, ठीक है। आपने कॉर्न खाया होगा, कॉर्न में बहुत सारे सीड्स होते हैं ना। पल्सेस खाते हैं हम, ठीक है। ग्रेन्स, राइस होता है, वीट हम खाते हैं। ये सब क्या है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं। इन सीड्स को हम खाते हैं, ठीक है। सीड्स को यूज़ करते हैं ना खाना बनाने के लिए। तो उन प्लांट्स के अंदर कौन सा पार्ट एडिबल होता है, सीड्स एडिबल होते हैं, ठीक है। अगर हम लीफ की बात करें तो आप पालक खाते हैं, ठीक है। कैबेज जो होती है हमारी, पत्ता गोभी, ये सब क्या है, लीव्स होती हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर विच पार्ट इज़ एडिबल, लीव्स, ओके। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द फ्रूट, ठीक है, जैसे ब्रिंजल होता है, टमाटो होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो फ्रूट्स, मतलब इन प्लांट्स के अंदर कौन सा पार्ट एडिबल होता है, फ्रूट। अब यहाँ पे मैंने आपको फ्रूट बोला है और मैंने आपको ब्रिंजल दिखा रही हूँ, टमाटो दिखा रही हूँ। सो आर दीज ब्रिंजल एंड टमाटो आर फ्रूट्स, यस। ब्रिंजल और टमाटो जो होते हैं, हम उनको फ्रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। सो सी,
वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, ठीक है, लाइक स्पिनच खाते हैं हम, कैबेज खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं. एंड समटाइम्स रूट्स, कई बार हम रूट्स खाते हैं कुछ प्लांट्स के, लाइक इन केस ऑफ कैरेट, in case of beetroot. And sometimes we eat stems and even flowers also we eat in like in case of cauliflower and broccoli. ठीक है, तो प्लांट्स के सभी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, लेकिन एक प्लांट के सब पार्ट्स एडिबल नहीं होते हैं. ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स एडिबल होते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट एडिबल हों, जैसे बनाना होता है. ठीक है, बनाना का हम फ्रूट, बनाना को भी खा लेते हैं हम. ठीक है, और बनाना की जो फ्लावर्स होते हैं उसको भी हम खाते हैं. ठीक है, वो भी एडिबल होते हैं. इस तरह से हम प्लांट्स को खाते हैं, मीन्स प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं दे आर ईटेबल. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको एक फूड आइटम दिया है. ठीक है, और उसके इंग्रेडिएंट्स दिए हैं जो प्लांट सोर्स से हमको मिलते हैं. ठीक है, सो द फूड आइटम इज़ ब्रिंजल करी. तो ब्रिंजल करी के अंदर ऐसे कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. सो दिस इज़ ब्रिंजल मिलता है हमको प्लांट से. उसके बाद चिली हमने यूज़ की है, जो मिर्च होती है. ठीक है, वो भी हमें प्लांट से मिलती है. नेक्स्ट इज़ ऑयल, हमने जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो लिखा है यहाँ पे. तो वेजिटेबल ऑयल जो ग्राउंडनट से भी हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, सोयाबीन ऑयल भी हो सकता है, या कोई और ऑयल भी हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. अब हमें बताना है कि ये तीनों चीज़ें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलती हैं. ओके, सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द ब्रिंजल. आई टोल्ड यू इट इज़ अ फ्रूट. तो प्लांट का कौन सा पार्ट है ब्रिंजल? इट इज़ अ फ्रूट. नेक्स्ट इज चिली इज़ ऑल्सो फ्रूट. एंड इफ विल टॉक अबाउट द ऑयल किससे बनता है? ग्राउंडनट से बनता है. ठीक है, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, कुछ भी हो सकता है. सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट. ओके, और यहाँ पे आपको एक वार्निंग भी दी गई है. देखो क्या लिखा है इसमें. डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल. सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस. ठीक है, आपको ऐसे ही कोई भी प्लांट के जो पार्ट्स है आप खा नहीं सकते हैं उसको देखने के लिए कि ये खाने लायक है या नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स या जिनका कोई भी पार्ट्स, फ्लावर्स वगैरह, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे ही कोई भी प्लांट पार्ट को खा नहीं सकते हो. ठीक है, जो आपको बताया जाता है कि इस प्लांट का ये वाला पार्ट एडिबल है, आप वही चीज़ें खा सकते हो. खुद से आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिकॉज सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी पॉइजनस. और कुछ केस में तो ऐसा होता है कि पूरा का पूरा प्लांट भी पॉइजनस हो सकता है. ठीक है, सभी प्लांट्स नहीं खाए जाते हैं. ठीक है, ओके. सो देखते हैं आगे. स्प्राउटिंग. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्प्राउटिंग क्या होती है. ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. स्प्राउटिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है. इसमें हम क्या करेंगे, देखो, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. तो मैंने यहाँ पे चना के सीड्स लिए हैं. चना समझते हो ना, काले रंग का जो चना होता है, ब्लैक चना. ठीक है, सबके घर में होता है. तो उसमें आपको क्या करना है, एक बाउल में चने लेने हैं. ठीक है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. तो आपको क्या करना है, उसके अंदर पानी डाल देना है और उसको एक दिन के लिए रख देना है. ठीक है, द नेक्स्ट डे वॉट यू विल डू, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली. अगले दिन आप क्या करोगे, जो पानी है उसके अंदर, बाउल के अंदर, चने के अंदर जो पानी है उसको आप ड्रेन आउट कर दोगे, मतलब निकाल दोगे. ठीक है, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड. उसके बाद उन चने को आप एक गीले कपड़े में रैप करोगे, अच्छे से रैप करके बांध दोगे. ठीक है, उसको फिर से एक दिन के लिए रख देना है. ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब आप उसको कपड़े को खोलकर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. ठीक है, देखो इस पिक्चर के अंदर आपको चने के अंदर छोटे छोटे वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, जो पहले नहीं थे. देखो पहले वाली पिक्चर ऐसी है और अब वाली पिक्चर ऐसी है. तो अभी क्या है, उसके अंदर कुछ वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, ग्रोन आउट हो गए हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग. मीन्स जो सीड्स हैं वो क्या हो गए हैं, स्प्राउट हो गए हैं. ठीक है, अब इन स्प्राउटेड सीड्स को हमने बना तो लिया, लेकिन अब इसका करेंगे क्या. ठीक है, हम इसको बॉयल कर सकते हैं.
ठीक है, या फिर बिना बॉयल करे भी आप इसमें मसाले वसाले डाल के चाट बना के आराम से खा सकते हो। ठीक है, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं दीज आर मोर न्यूट्रिशियस। ठीक है, अगर आप ऐसे ही चने को बॉयल करके खाओगे या फिर चने को जस्ट बिना स्प्राउट किए अगर आप खाते हो तो वो इतने न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं जितने कि स्प्राउटेड सीड्स न्यूट्रिशियस होते हैं। ठीक है, दीज स्प्राउटेड सीड्स आर रिच इन प्रोटीन्स। तो आपको अगर ग्रो करना है, छोटे बच्चों को ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो उनको स्प्राउट्स खाने चाहिए, है ना। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे हनी के बारे में। हनी पता है क्या होता है? हनी मीन्स शहद। ठीक है, शहद तो सबने देखा होगा, सबके घर में होता है ना। तो अभी हम हनी देखेंगे कि क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, बहुत क्यूट सी पिक्चर है जिसके अंदर एक हनी भी है और एक हनी का कंटेनर रखा हुआ है ना। तो देखो हनी का कंटेनर है और हनी भी है। ठीक है, और हनी भी क्या कर रही है, हनी के कंटेनर के अंदर हनी डाल रही है। सो व्हाट डज दिस मीन? देखो इस पिक्चर का क्या मतलब है। बेसिकली क्या होता है कि जो हनी होता है वो हनी कहाँ से हमें मिलता है? हनी बीज से मिलता है। हनी को कौन बनाता है? हनी बीज बनाती हैं। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे कि हनी बीज जो है वो हनी कैसे प्रिपेयर करती हैं। देखो यहाँ पे इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, एक फ्लावर है और फ्लावर में से हनी बी कुछ सक कर रही है। ठीक है, तो वो क्या सक करती हैं? हनी बीज स्वीट जूस। फ्लावर के अंदर क्या होता है? नेक्टार प्रेजेंट होता है। नेक्टार क्या होता है? स्वीट जूसेस प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स के अंदर, जो हनी बीज क्या करती हैं? उनको सक कर लेती हैं। ठीक है, सक करने के बाद उनको वो क्या करती हैं? उस स्वीट जूस को, क्योंकि वो मीठा होता है, तो वो उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, उस स्वीट जूस से वो क्या बना देती हैं? हनी बना देती हैं। ठीक है, और फिर वो हनी बना के क्या करती हैं? देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको, ये आपने सबने अपने गार्डन में देखा होगा या कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा। दिस इज़ अ बी हाइव। बी हाइव क्या होता है? एक छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता। इसमें कभी भी पत्थर नहीं डालते हैं। ठीक है, पता है ना क्या होता है। ठीक है, तो इससे दूर रहना है, हमेशा दूर से देखो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बी हाइव बोलते हैं। तो इसमें जब हनी भी नेक्टार कलेक्ट करती है, स्वीट जूस कलेक्ट करती है, फिर वो उसको हनी में कन्वर्ट कर देती है। तो इस बी हाइव में वो स्टोर कर देती है हनी को। ठीक है, स्टोर कर देती है। स्टोर क्यों करती है हनी भी? स्टोर करने की क्या ज़रूरत है उसको? देखो स्टोर क्यों करती है, क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरा साल ब्लूम नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट पे आप देखोगे जो फ्लावर्स हैं पूरा साल नहीं होते हैं। फ्लावर्स ब्लूम करने का कोई ना कोई सीज़न होता है। जैसे स्प्रिंग सीज़न में सबसे ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, अभी का जो सीज़न है आप देखोगे प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर फ्लावर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ 1-2 महीने के बाद क्या होगा? मॉनसून आ जाएगा, उस टाइम पे जो फ्लावर्स हैं वो सब झड़ जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे हनी बीज स्वीट जूस नेक्टार कहाँ से लाएंगी? उस टाइम पे तो फ्लावर्स नहीं होंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे हनी बीज क्या करेंगी? जो उन्होंने ऑलरेडी स्टोर किया है उसे यूज़ करेंगी। ठीक है, तो जिस मौसम में फ्लावर्स नहीं होते हैं उस मौसम में वो स्टोर किया हुआ हनी उनके काम आता है। ठीक है, इसीलिए वो स्टोर कर लेती हैं हनी को। और कहाँ पे स्टोर करती हैं? बी हाइव में स्टोर करती हैं। ठीक है, इस छत्ते में स्टोर करती हैं। तो देखो हम पढ़ते हैं, bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं और उनका जो नेक्टार है हो सकता है कि वो पूरा साल अवेलेबल नहीं है। ईयर के कुछ टाइम, ईयर साल में कुछ टाइम के लिए ही प्रेजेंट है, अवेलेबल है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टार फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो बीज क्या करती हैं? उस नेक्टार को स्टोर कर लेती हैं ताकि वो पूरा साल आराम से उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, वैन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब भी हमें ऐसा बीहाइव या छत्ता देखने को मिलता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो हम जो बीज का फूड होता है जो वो स्टोर करके रखती हैं बीहाइव में, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। सब लोग उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये काम करते हैं, वही लोग इसमें से हनी को कलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोग हनी कलेक्ट करने जाओगे देन इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू, क्योंकि जो वो सारी हनी बीज हैं आप पर अटैक कर देंगी, है ना। तो आपको नहीं जाना है। तो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं वो कुछ तरीके अपनाते हैं ताकि वो हनी को एक्सट्रैक्ट कर सके, हनी ले सके हनी बीज के बीहाइव में से। ठीक है, तो इस तरह से जो हनी है वो हमारे घर में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से बीहाइव में से जो हनी है उसको निकाला जाता है, फिर वो
बॉटल्स में पैक किया जाता है और फिर वो हमारे घर पे आ जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हनी बीज को पालते भी हैं, ठीक है। क्यों पालते हैं वो? हनी लेने के लिए, है ना। तो ज़रूरी नहीं है वो ऐसा सर्च में नहीं रहते हैं कि कहीं हनी हमें बीहाइव दिखेगा तभी हम हनी वहाँ से लेंगे और फिर हम उसको निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिन लोगों का बिजनेस होता है वो क्या करते हैं, हनी बीज को पालते हैं, ठीक है। इस तरह के जो बीहाइव्स होते हैं वो बनाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। फिर उसमें जब हनी बन जाता है, जो बीज होती हैं वो नेक्टार कलेक्ट करती हैं, फिर हनी बनता है, तो उसको वो वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि फूड हम खाते हैं, फूड्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट से, एनिमल से। हनी हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो हम देखेंगे एनिमल्स क्या क्या खाते हैं और उन उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को किस किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर आपको एक तरफ दिया है नेम ऑफ द एनिमल और दूसरी तरफ दिया है फूड दैट एनिमल ईट्स, ठीक है। एक तरफ आपको एनिमल का नेम दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया है वो एनिमल क्या खाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज बफेलो। बफेलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बफेलो खाती है। नेक्स्ट आपको कैट दिया है, तो कैट क्या होता है, दूध भी पीती है, रैट्स को भी खाती है। आपके घर में रैट्स होते हैं, हो सकता है ना कभी कभी आते हैं, तो उनको कौन खा जाता है? अगर आप कैट लेके आओगे ना अपने घर में तो वो आपके सब रैट्स को खा जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल एनिमल्स को कैट खा जाती है, ठीक है। और टॉम एंड जेरी देखा है ना आपने? टॉम एंड जेरी में क्या होता है, हाँ, जो कैट होती है वो रैट के पीछे पड़ी रहती है उसको खाने के लिए, ठीक है। तो कैट जो होती है उसको रैट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक है। तो जो कैट होती है वो रैट्स को खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स को भी खा सकती है वो, ठीक है। और दूध भी पीती है ना। सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रैट। रैट क्या खाता है? देखो रैट तो एक ऐसा एनिमल है जिसको जो मिलेगा वो खा जाएगा, ठीक है। उसको ग्रेन्स मिलेंगे तो ग्रेन्स खा लेगा, कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह कुछ होंगे तो वो खा लेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ आपके घर में कुछ फूड होगा वो सब खा लेगा, ठीक है। जो भी उसको मिलेगा, जो भी उसके रास्ते में उसको खाने की चीज़ दिखती है वो सब खा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लायन की। तो लायन क्या खाता है? लायन खाता है एनिमल्स को खाता है ना, वो आपने देखा होगा वो फ्लैश खाता है एनिमल्स का, है ना। जैसे कि आपने लायन को, अगर आप डिस्कवरी वगैरह देखते हो तो आपने देखा होगा लायन को क्या खा रहा है वो, कभी हिरन को खा रहा होता है, कभी गोट को खा रहा होता है। तो वो क्या खाता है? एनिमल्स खाता है, ठीक है। वो लायन को आपने कभी प्लांट वगैरह कुछ खाते हुए देखा है, फ्रूट्स खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। लायन कभी भी फ्रूट्स, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स नहीं खाता है, वो सिर्फ एनिमल्स को खाता है, ठीक है। अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर और लॉयन दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक ही जैसी चीज़ों को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। टाइगर भी कोई प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाता है, वो भी दूसरे एनिमल्स को ही खाता है ना। अगर हम स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर क्या खाती है? स्पाइडर देखिए ना, मकड़ी होती है, मकड़ी का जाला लग जाता है कई बार घर में, आप देखते होगे तो उसमें एक स्पाइडर होती है, उसके बहुत सारी लेग्स होती हैं, है ना। तो स्पाइडर क्या खाती है? देखो स्पाइडर, आपके घर के अंदर अगर स्पाइडर है तो आपके घर में मॉस्किटोज़ हो सकते हैं, हाउस फ्लाइज हो सकती हैं, कुछ बग्स हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, मॉस्किटोज़ वगैरह, तो उनको स्पाइडर खाती है, ठीक है। तो स्पाइडर हमारी हेल्प करती है मॉस्किटोज़ को भगाने में, राइट। तो अभी देखते हैं हम, नेक्स्ट है हाउस लिजर्ड। घरों में कई बार छिपकली भी आ जाती है। छिपकली क्या खाती है? आपके घर में अगर छिपकली आए तो देखना कि वो क्या खाती है, ठीक है। तो मेरे घर में जो छिपकली है ना वो मॉस्किटोज़ खा जाती है और फ्लाइज भी खाती है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो लिजर्ड जो है वो खा लेती है। नेक्स्ट इज़ काऊ। काऊ क्या खाती है? हमने ऊपर बुफेलो के बारे में देखा था कि बुफेलो क्या खाती है। तो काऊ और बुफेलो दोनों बहन बहन है, तो दोनों वो भी एक जैसा खाना खाती है। तो काऊ भी ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, ग्रेन्स खाती है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो काऊ है और बुफेलो ये प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाती हैं, प्लांट वाली चीज़ें खाती हैं। जो इनका सोर्स ऑफ फूड है वो सिर्फ प्लांट्स हैं, एनिमल से नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं? हम क्या हैं? ह्यूमंस है ना, ह्यूमन बींग्स हैं। हम क्या खाते हैं? अरे भाई हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, हम तो पिज़्ज़ा, बर्गर, टिक्की सब खाते हैं, है ना। देखो क्या होता है, हम बात करेंगे कि हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा, बर्गर, टिक्की को अभी हम साइड में रखते हैं। तो
हम क्या खाते हैं, देखो हम एनिमल्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो मीट फिश वगैरह भी खाते हैं, वो सीधा एनिमल्स को भी खा जाते हैं। और कुछ लोग क्या एनिमल के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि हम दूध पीते हैं, मिल्क, ठीक है, एग खाते हैं, ठीक है, बटर खाते हैं। बटर चीज़ ये सब किससे बनता है, दूध से बनता है ना। दूध किससे मिलता है हमको, एनिमल से मिलता है। तो हम एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और हम दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये भी सब खाते हैं। ये सब हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, हम सब खा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या खाती है, देखो बटरफ्लाई जो होती है ना, वो भी हनी बीज के जैसे फ्लावर्स का जो स्वीट जूस होते हैं ना, उसको सक करती है। उनके भी जो एक सकिंग टाइप का ऑर्गन होता है, जैसे पाइप जैसा होता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, फ्लावर्स का जो नेक्टार होता है, नेक्टार मीन्स जो स्वीट जूसेस होते हैं, उसको सक कर लेती है, ठीक है। आपको पता है बटरफ्लाई के बेबी को क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई के बेबी को बोलते हैं कैटरपिलर। तो जो कैटरपिलर होता है, जो बेबी बटरफ्लाई होती है, वो क्या करती है, वो लीव्स खाती है, ठीक है। छोटी छोटी जो प्लांट जो पत्तियाँ होती है ना, उसको खाती है, ठीक है। और जब बटरफ्लाई बन जाती है, वो कैटरपिलर बड़ा होकर बटरफ्लाई बन जाता है, तो वो बटरफ्लाई क्या खाती है, वो फ्लावर का जो जूस होता है उसको सक करती है, ठीक है। अब हम अगर क्रो की बात करें, क्रो देखा है सबने। क्रो क्या खाता है, क्रो खाता है स्मॉल इंसेक्ट्स को, ठीक है। सीड्स भी खाता है। अगर आप अपने ऐसे सीड्स देखोगे, सीड्स रखोगे कहीं पे, तो वहाँ पे स्पैरो या क्रो वगैरह उसको खाने के लिए आ जाएंगे, है ना। तो वो आप रोटी रखोगे तो वो रोटी भी खा लेगा, तो वो भी स्मॉल इंसेक्ट्स खाएगा, ग्रेन्स भी खा लेता है वो, ठीक है। तो ये थे एनिमल्स, जो बहुत सारी चीज़ें, सबकी जो डाइट है, सबकी जो पसंद है वो अलग अलग है, ठीक है। सबका जो फेवरेट फूड है वो अलग है, सब अलग अलग तरह का खाना खा रहे हैं, बहुत सारी वैरायटी का खाना खाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट डू एनिमल्स ईट, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका जो खाना है वो अलग है, सबका अलग अलग तरह का खाना है, ठीक है। लेकिन अगर हमको इनको कैटेगरी में रखना है, ठीक है, हम इनको एक कैटेगरी में डिवाइड कैसे करेंगे, देखो। तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। व्हाट आर दीज कैटेगरीज, दीज कैटेगरीज आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। सो 3 तरह से 3 कैटेगरीज में हम सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं, सभी जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बीइंग्स हो गए, सबको हम क्या करते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स कौन होते हैं, देखो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि काऊ हो गई, बुफेलो, गोट, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, वो एनिमल्स का कुछ नहीं खाते, ना इंसेक्ट्स खाते हैं ना कुछ खाते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स के ही प्रोडक्ट्स खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज कार्निवोर्स। अब हम देखेंगे कि कार्निवोर्स क्या होते हैं। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ठीक है। वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स को नहीं खाते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं खाते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे लायन है, टाइगर है, उनको कभी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हुए हमने नहीं देखा है ना, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह वो कुछ नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को ही खा जाते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। अब प्लांट्स खाने वाले भी हो गए, कौन हो गए, वो हर्बीवोर्स हो गए, एंड दोज हु आर ईटिंग एनिमल्स दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, कार्निवोर्स भी हो गए। सो नाउ व्हाट आर ओमनिवर्स, ओमनिवर्स कौन होते हैं, देखो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। जो एनिमल्स प्लांट्स को भी खा लेते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, ठीक है, एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल्स हो गए, उनको भी खा लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनिवर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको हम, ओमनिवर्स। सो देयर आर 3 कैटेगरीज इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर eating habits, and these 3 categories are herbivores, carnivores and omnivores. अब देखो where you would place human beings, आप ह्यूमन बींग्स को कौन सी कैटेगरी में रखोगे। अब ह्यूमन बींग्स जो है यानी कि
हम फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम एग भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, हम सब खा लेते हैं। तो हम क्या होंगे? हम हर्बीवोर नहीं होंगे, हम कार्निवोर भी नहीं हैं। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हम क्या खाते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट्स भी हम खाते हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट्स भी हम खाते हैं। सो वी आर ओमनीवोर्स। हम क्या होते हैं? हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स, ठीक है, बिकॉज दे आर ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, ठीक है। सब नहीं खाते हैं लेकिन कुछ खाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रही थी लॉयन और टाइगर की। लॉयन और टाइगर भी क्या कर रहे हैं? दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं मार के, ठीक है। तो जब वो उनको मार के खा रहे हैं तो उनके लिए हम मीट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वो मीट नहीं खाते हैं, वो उनके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है मांस, ठीक है। तो वो क्या खा रहे हैं? उन एनिमल्स का फ्लैश खा रहे हैं, ठीक है। वो उसको पका के नहीं खाते हैं। आपने देखा है कभी भी लॉयन को, उसने हिरन को पकड़ा और फिर उसको ऐसा पका रहा है और फिर खा रहा है? नहीं होता ना ऐसे। वो उसको बस पकड़ता है, अपने दांतों से ऐसे पकड़ लेता है और उसको उसी टाइम खा जाता है। कोई पकाना पकुना नहीं होता है उसमें, ठीक है। कोई कुकिंग नहीं होती है उसमें, कोई मसाले नहीं डाले जाते हैं, डायरेक्ट उसको लॉयन जो है उसको पकड़ते ही खा लेता है। तो लॉयन इज़ फ्लैश ईटिंग, ठीक है। वो क्या खाता है? फ्लैश खाता है। लेकिन अगर हम हमारी ही बात करें, मतलब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो हम लोग फ्लैश नहीं खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जो लोग एनिमल्स ईटिंग ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो लोग खाते हैं मीट वगैरह, वो क्या करते हैं? वो कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसको पकाते हैं, ठीक है, कुक करते हैं, उसमें मसाले वसाले सब डालते हैं, ठीक है, उसको टेस्टी बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मीट। जब फ्लैश को पका दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मीट। तो जो लॉयन है, टाइगर है, दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फ्लैश नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, ओके। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। सो देखो ये आपका चैप्टर था, छोटा सा ही चैप्टर था। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके चैप्टर में आए, ठीक है। एक बार और हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स दैट आर यूज टू प्रिपेयर अ डिश, ओके। एडिबल, एडिबल मीन्स ईटेबल, खाने लायक। नेक्टार, नेक्टार मीन्स स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर्स। स्प्राउटेड सीड्स, सीड्स को हमने स्प्राउट किया था ना, जिसमें से वो वाइट कलर की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। सीड्स जो होते हैं वो स्प्राउट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हर्बीवोर। हर्बीवोर इज एन एनिमल दैट ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, ओके। कार्निवोर, कार्निवोर इज एन एनिमल दैट ईट एनिमल्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज ओमनीवोर। ओमनीवोर इज एन एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ओके। सो अभी दिस चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटेड। अभी हम यहाँ पे इसकी समरी देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स जो हमने रीड किए हैं इस चैप्टर में। देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, मीन्स वेराइटी होती है खाने के अंदर, ठीक है। किसी स्टेट में कुछ खाया जाता है, दूसरी स्टेट में कुछ खाया जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सीज़न या फिर वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी फसल होगी, कौन सी नहीं होगी। अब जैसे जहाँ पे समुद्र होता है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे सी फूड खाया जाता है। जो कोस्टल एरियाज़ नहीं होते हैं, जो लैंड लॉक्ड होते हैं, जहाँ पे समुद्र नहीं होता है, वहाँ पे सी फूड नहीं खाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस और जोग्राफी ऑफ द ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपस में। नेक्स्ट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो फूड के सोर्सेज हैं मेन, वो कौन कौन से हैं? दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा है? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर। ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन ऑल्सो यू कैन राइट टू मी, ओके। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।